वेलकम बैक टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा कम बनाता हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे मुझे 20 के आसपास स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे, सर इस पर एक वीडियो बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई आई हैव ए ड्रीम बीन कॉल्ड द डिफाइनिंग। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे मूवमेंट है ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट है। इसका आंसर यहाँ पे आप नीचे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, द स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग, आई हैव ए ड्रीम हैज़ बीन कॉल्ड द डिफाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट। इसका जो मेन मोटिव था, स्ट्रगल फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द ब्लैक्स। जो वहाँ पे ब्लैक्स थी, उनको राइट्स नहीं मिल रही थी। इसका वहाँ पे ये मैं फोकस था कि उनको प्रॉपर राइट्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप ये खुद भी पढ़ सकते हो, खुद भी समझ सकते हो, एग्ज़ाम में फिर लिख सकते हो। ये वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 19 ऑफ 1963 में उन्होंने ये स्पीच दी, उन्होंने यहाँ पे डिलीवर की। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। यहाँ पे आप और भी यहाँ पे जान सकते हो इस क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत ही इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल में शेयर किया आपके साथ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छी तरह पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लंबी कहानी है। फिर यहाँ पे आता है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ इनजस्टिस दैट वायर। इसका जो नीचे थोड़ा सा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन इन अमेरिका। तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो क्या क्या था वहाँ पे। तो अगर आपने कुछ क्लास इसके बारे में पढ़ा है तो आप यहाँ पे आराम से ये पढ़ सकते हो। दे डिनाइड द गुड जॉबर्स, उनके पास राइट्स थे ही नहीं, ये आपको पता ही होगा सबको। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दे वर नॉट पेड इक्वली फॉर देयर वर्क। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डिस्प्यूट द इनजस्टिस। इसके बारे में नीचे हम देखेंगे, इसका जो आंसर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हैं आप। देयर इज़ नो डाउट इन दिस डिस्प्यूट द इनजस्टिस विच इज़ फेस्ड बाय अफ्रीकन अमेरिकन, मार्टिन लूथर ने कहा है ये। तो यहाँ पे आप और भी यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हो। बस थोड़ा सा याद रखना है, इंट्रो आप फिर एग्ज़ाम में खुद भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मेंशन द लिस्ट ऑफ ड्रीम्स दैट किंग स्पेल्स आउट हिज स्पीच। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, उन्होंने क्या ड्रीम्स क्या स्पीच में बताई। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे ऑन दिस रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द sons of former slave owners will be able to sit down together at the table। और इसका ड्रीम था यहाँ पे, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट विल बी ट्रांसफॉर्मड इनटू द फ्रीडम एंड जस्टिस। इसी तरह यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, आई हैव ए ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन नेशन दे विल बी नॉट जजड बाय द कलर। तो कलर के हिसाब से वो जज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और भी इसके बारे में काफ़ी ईजी है। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे है, King refers to his dream as one that is deeply rooted in the American dream. What does he mean? तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, इसका मतलब क्या था। मार्टिन लूथर किंग refers to his dream as one that is deeply rooted in the American dream. That is why he has mentioned so many times in his speech। काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे आपको ये इग्नोर करना है, लेट्स इग्नोर। वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो, और आप वीडियो को कुछ किसी क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर आप आराम से उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अगर मैं सब पढ़ूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे के ऊपर जाएगा, तो फिर आपको नहीं देखती है बड़े बड़े वीडियोस। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो, काफ़ी इजी है, इजी तरीके से लिखा है। बस थोड़ा सा हेडिंग याद रखो, फिर एग्ज़ाम में आप खुद लिख सकते हो। इसका मार्क्स भी वैसे ज़्यादा भी कटते नहीं है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा। इन द एसेस सैन एसिड्स, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आपने शायद पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं, जो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके भी रखा है, जो आपके लिए काफ़ी इजी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी लंबा है। जो यहाँ पे मैंने दो लाइन से, ये भी उसी के साथ है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल फेयरनेस, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन हाउ ही यूज इट टू एक्सप्लेन व्हाट ही बिलीव्स टू बी एज एन एरर ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर यहाँ पे पढ़ सकते हो। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, 2-3 लाइन पढ़ो, फिर समझो, फिर एग्ज़ाम में आप खुद भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो खुद। इट इज़ प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। देयर इज़ नो डाउट इन दिस दैट इवन थो सेंड डिफेंडर्स, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे पॉइंट वाइज भी हिसाब से लिखा है, तो यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, द डॉग दैट बिट पीपल डिस्क्राइब हाउ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, इसकी जो इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर के बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा ताकि आप पढ़ सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। ये आपको लगता है कि लंबा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी छोटा है, यहाँ पे उसी तरह से लिखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लाइन से आप समझ सकते हो, द स्टोरी प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, व्हाट डज द स्टोरी रिवील अबाउट द इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर, द स्टोरी द डॉग दैट बाइट पीपल, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, इंटरपर्सनल डायनेमिक डिफरेंसेस, तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी द वेरियस लिटरेरी डिवाइसेज यूजड, तो इसने क्या यूज किया, जनरेट ह्यूमर एंड इन द स्टोरी, इसकी स्टोरी पे अगर आपने पढ़ा तो आप आराम से समझ सकते हो। तो इसका आंसर भी काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, लंबा ही है, तो आपको बस थोड़ा सा समझना है ताकि आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्ज़ाम में फिर खुद लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सी जानकारी इसके बारे में आपको होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके भी रखा है। एक्चुअली इट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इफ़ यू डू नॉट थिंक ही वुड बाइट यू, ही वुड नॉट मदर टोल्ड हिम, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूँगा आपका, मैं चाहता हूँ एक बार आंसर आप फिर से देखिए और क्वेश्चन भी देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरफ आप फिर से एक नज़र डालिए, फिर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई मटेरियल चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।